Hello students, welcome to Shruti Kirti the Admired One. एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का। अब देखो, हमने बात करी थी यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है कि अगर ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो वो हो गया यूनिफॉर्म मोशन। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है कि अगर ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो वो हो गया नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और हमने बात करी थी कि यूनिफॉर्म मोशन में ऑब्जेक्ट की स्पीड सेम होती है, और वहीं नॉन यूनिफॉर्म के मोशन में अगर सेम टाइम इंटरवल में डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो है वो बढ़ती जा रही है, और वहीं अगर सेम टाइम इंटरवल में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस घटता जा रहा है तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो है घटती जा रही है। तो ऐसी कंडीशन में ज़्यादातर ऑब्जेक्ट ऐसी ही कंडीशन में रहता है। जैसे हम कार चला रहे हैं, कोई ट्रैफिक आ गया तो हमने ब्रेक लगा दिया, और फिर हम चले, फिर ट्रैफिक खुल गया तो हमारी स्पीड बढ़ गई। मतलब स्पीड हमारी चेंज होती रहती है, ज़्यादातर कंडीशन में स्पीड हमारी चेंज होती रहती है, मतलब हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होते हैं। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन की कंडीशन में हम देखें तो स्पीड किस रेट से चेंज हो रही है उसको हम बोलते हैं एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज क्यों लिखा? क्योंकि हम किसी इंस्टेंट पे नहीं बात कर रहे हैं, टाइम पे, मतलब अभी के अभी की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के अंदर वो वैल्यू निकाल रहे हैं। तो इसलिए हम जो है एवरेज वर्ड का यूज़ कर रहे हैं। तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी, कितना वेलोसिटी में चेंज आया उस टाइम इंटरवल के अंदर, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी कह सकते हैं। अब रेट ऑफ चेंज क्या होता है? किसी भी पर्टिकुलर क्वांटिटी का चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब रेशियो कहना चाहिए, रेशियो किसी पर्टिकुलर क्वांटिटी के चेंज का अपॉन टाइम, इसको कहेंगे हम रेट ऑफ चेंज। तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेबल। अब यहाँ पे जो वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, ये वी यू, ये है हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। उस इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी थी उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। हमने अभी बात कहाँ, इससे पहले बात क्या करी थी? एवरेज वेलोसिटी की। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, जिसकी हम बात कर रहे हैं। अब टाइम इंटरवल की बात नहीं हो रही, वी और यू जो है ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, मतलब उसी टाइम पे जो उसकी वेलोसिटी थी उसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। वी क्या है? हमारी फाइनल वेलोसिटी। और यू क्या है? हमारी इनिशियल वेलोसिटी। यू क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी को हम यू से डिनोट करते हैं, और फाइनल वेलोसिटी को हम वी से डिनोट करते हैं। अब ये कैलकुलेट कैसे करते हैं ये आप 11th क्लास में सीखोगे, बट जहाँ भी अब मैं वेलोसिटी वर्ड का यूज़ करूँगी तो मैं एवरेज वेलोसिटी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात कर रही हूँ। तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। और एक्सेलरेशन को हम स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। काय से डिनोट करते हैं? स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। वी क्या है यहाँ पे? फाइनल वेलोसिटी। यू क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। और ये टाइम इंटरवल है हमारा T2 माइनस T1, मतलब फाइनल वेलोसिटी जहाँ थी उस पोजीशन पे जो टाइम इंटरवल है, और इनिशियल पोजीशन पे जो टाइम इंटरवल है वो है हमारा T1। अब इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? वेलोसिटी की एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। और टाइम की एसआई यूनिट क्या होती है? सेकेंड। तो एवरेज वेलोसिटी की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एवरेज वेलोसिटी की एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? v माइनस यू बाई टू, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। तो v मतलब फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू अगर बड़ी है, मतलब एक्सेलरेशन के कारण ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ रही है, फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू अगर बढ़ी है, मतलब ऑब्जेक्ट की स्पीड अगर बढ़ रही है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन के कारण ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ रही है। और वहीं अगर v की वैल्यू छोटी है, मतलब ऑब्जेक्ट की स्पीड कम हो रही है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कैसी आएगी? नेगेटिव आएगी। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है वो स्लो हो रही है। उस केस में
एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में होगी। कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। अ बस इज मूविंग ऑन लॉन्ग स्ट्रेट हाईवे। बस मूव कर रही है हाईवे पे, वेलोसिटी है उसकी 36 किलोमीटर पर आवर। मतलब बस की वेलोसिटी है 36 किलोमीटर पर आवर। द ड्राइवर प्रेसेस द एक्सीलरेटर। ड्राइवर ने एक्सीलरेटर, यू क्यों लिखा है, इनिशियल वेलोसिटी है ना, बस जो है इतनी वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही थी। ड्राइवर ने एक्सीलरेटर दबाया और 10 सेकेंड टाइम इंटरवल के लिए, मतलब टी क्या है हमारा, टाइम इंटरवल क्या है, 10 सेकेंड। एंड वेलोसिटी ऑफ द बस इंक्रीजेस टू 54 किलोमीटर पर आवर। वेलोसिटी कितनी हो गई, 54 किलोमीटर पर आवर। मतलब फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, 54 किलोमीटर पर आवर। फॉर सम टाइम टू द बस मूव्स एट कांस्टेंट वेलोसिटी। अब बस इसी वेलोसिटी से मूव कर रही है, ठीक है। देन द ड्राइवर नोटिसेस एन ऑब्स्टिकल। फिर ड्राइवर को आगे कुछ दिखा, ठीक है, और उसने ब्रेक लगा दिया और फिर बस रुकी 5 सेकेंड के इंटरवल के बाद। सेकेंड केस क्या है, बस इस वेलोसिटी से मूव कर रही थी, मतलब इस केस के लिए हमारी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, 54 किलोमीटर पर आवर। पर ड्राइवर को कुछ दिखा तो उसने ब्रेक लगा दिया, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, 0 किलोमीटर पर आवर। कितना टाइम लगा, 5 सेकेंड रुकने में। फाइंड द एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड करना है इन दोनों टाइम इंटरवल में, जब एक्सेलरेटर प्रेस हुआ और जब ब्रेक प्रेस हुआ। अब एवरेज एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, v माइनस यू बाई टी। v माइनस यू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल t। पर यहाँ पे देखो v और u किलोमीटर पर आवर में दिए हुए हैं और टाइम हमको सेकंड में दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, पहले हमको किलोमीटर पर आवर से इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर और 36, मतलब 5/18 से हमको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा। 5/18 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ गया, 10 मीटर पर सेकंड। 10 मीटर पर सेकंड, ये 5/18 से किया, मतलब 18 3 जा 54, 5 3 जा 15, तो ये कितना हो गया, 15 मीटर पर सेकंड। अब चेंज इन वेलोसिटी कितनी हो गई, 15 माइनस 10 मतलब 5 और अपॉन 10, 5/10 मतलब 1/2 मतलब 0.5 मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज वेलोसिटी इस केस में कितनी आ गई, एवरेज एक्सेलरेशन इस केस में कितना आ गया, 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और व्हेन द ब्रेक्स वर प्रेस्ड, ऐसे ही इस कंडीशन में निकाल लेंगे। v कितना है 0, ये कितना है 15 मीटर पर सेकेंड, 54 किलोमीटर पर आवर मतलब 15 मीटर पर सेकेंड। v माइनस यू मतलब -15 मीटर पर सेकेंड अपॉन टाइम कितना लगा 5, -15/5 मतलब -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया हमारा एवरेज एक्सेलरेशन सेकेंड केस में। अब देखो इस केस में फर्स्ट जो केस था हमारा, उसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव आई। क्यों आई पॉजिटिव, देखो फाइनल वेलोसिटी जो है वो बढ़ी एक्सेलरेशन के कारण, मतलब अगर एक्सेलरेशन के कारण वेलोसिटी बढ़ रही है तो क्या होगा, एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, एक्सेलरेशन वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगा। वहीं सेकंड केस में एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव आई, मतलब एक्सेलरेशन वेलोसिटी से अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब एक्सेलरेशन जो है वेलोसिटी को अपोज कर रहा है कह सकते हैं। तो एक्सेलरेशन के कारण वेलोसिटी की वैल्यू घटी। आगे देखते हैं एक और न्यूमेरिकल। एज वी लर्नड अर्लियर, जब व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट, इट टेक्स अ स्ट्रेट वर्टिकल पाथ डाउनवर्ड्स बिफोर टचिंग द ग्राउंड। ठीक है, एक हाइट से हमने बॉल को छोड़ा या किसी भी ऑब्जेक्ट को छोड़ा तो वो सीधे नीचे गिरती है ना, ग्राउंड को टकराने से पहले। वाइल कमिंग डाउन, वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की इंक्रीज होती है, ठीक है, ये ऐसी इंक्रीज हो रही है, ये इस कंडीशन में दी है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड करना है हमें
एवरी सक्सेसिव इंटरवल के लिए, हर इंटरवल के लिए एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड करना है। अगर इज द एवरेज एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, क्या उनने पूछा है क्या एवरेज एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट आ रही है हर इंटरवल के लिए, और इस एवरेज एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या है, और एवरेज एक्सेलरेशन का डायरेक्शन पूछा है हमसे। ठीक है, यहाँ से हमने ऑब्जेक्ट को छोड़ा और इसको हमने ओरिजिन ले लिया, और यहाँ देखो ये 10 मीटर 20 मीटर, मतलब हमने नीचे वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है, तो ऑफ कोर्स ऊपर वाला डायरेक्शन नेगेटिव होगा। अब हम ये चीज़ पूरे क्वेश्चन में चेंज नहीं कर सकते, नीचे वाला डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव लेंगे हम। ठीक है, अब एवरेज एक्सेलरेशन हर इंटरवल के लिए कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये पहला इंटरवल 0 से 1 सेकेंड वाला हमारा, इसमें एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी कितनी है 9.8, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, तो 9.8 माइनस 0 अपॉन टाइम इंटरवल कितने का है 1 सेकेंड का है, 9.8 माइनस 0 अपॉन 1 मतलब 9.8, तो इसमें एवरेज एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसे ही सेकेंड इंटरवल में निकालो, तो 19.6 माइनस 9.8 मतलब 9.8 अपॉन 2 माइनस 1 मतलब 1, मतलब इसमें भी एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसे थर्ड इंटरवल के लिए भी निकालेंगे तो वो भी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फोर्थ इंटरवल के लिए भी निकालेंगे तो भी आ जाएगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब और क्या पूछा है, एवरेज एक्सेलरेशन के कांस्टेंट है हर इंटरवल के लिए, हाँ हमने निकाल के देख लिया, कांस्टेंट वैल्यू आ रही है 9.8 मीटर पर सेकेंड। और क्या पूछा है, डायरेक्शन पूछी है इस एवरेज वैल्यू एक्सेलरेशन की। अब इस एक्सेलरेशन की वैल्यू कैसी है पॉजिटिव, मतलब जो डायरेक्शन हमने पॉजिटिव के लिए डिफाइन करी होगी वो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी। ये क्या है नीचे की साइड, मतलब एक्सेलरेशन जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब ये एक्सेलरेशन पॉजिटिव है मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन है ना, ये जो एक्सेलरेशन है फ्री फॉल के केस में, इसको हम फ्री फॉल का केस बोलते हैं। हमने कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से छोड़ दिया और वो नीचे अपने आप आ रहा है, इसको हम बोलते हैं फ्री फॉल। तो फ्री फॉल के केस में एवरेज एक्सेलरेशन जो है वो उसकी एक कांस्टेंट वैल्यू आती है जो होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसे हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी बोलते हैं, इसको हम स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। इसकी एक कांस्टेंट वैल्यू होती है एक्सेलरेशन की। अगर कांस्टेंट वैल्यू है मतलब अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रही है ना, तो उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और वहीं अगर वेलोसिटी कांस्टेंट रेट से चेंज नहीं हो रही, कभी बढ़ रही है कभी घट रही है, तो उसको बोलते हैं हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जैसे पिछले केस में था, पहले एक्सेलरेटर दबाया तो वेलोसिटी बढ़ गई, फिर कुछ समय के लिए कांस्टेंट रही, फिर उसके बाद ब्रेक लगाया वेलोसिटी कम हो गई, और एक्सेलरेशन की वैल्यू हर इंटरवल के लिए अलग अलग आ रही थी। पहले पॉजिटिव थी, फिर कुछ समय के लिए कांस्टेंट वेलोसिटी रही, मतलब एक्सेलरेशन क्या हो गया 0 हो गया। फिर हम थर्ड केस देखा था जहाँ पर ब्रेक लगाया तो वहाँ वेलोसिटी की वैल्यू कम हो रही थी, एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव आ रही थी, तो एक्सेलरेशन कैसे हो गया नेगेटिव हो गया। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू चेंज हो रही थी, कांस्टेंट नहीं थी, तो ये इस केस को बोलते हैं हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो ज़्यादातर केस में नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ही होता है। जैसे ट्रैफिक का एग्जाम्पल हमने देखा था कि हम कार चला रहे हैं या बाइक चला रहे हैं, कुछ भी चला रहे हैं, बीच में ट्रैफिक आ जाता है तो हम अपनी स्पीड कम कर लेते हैं, फिर ट्रैफिक खुलता है हम अपनी स्पीड बढ़ा लेते हैं। इस कंडीशन में एक्सेलरेशन तो होता ही है, पर कहीं कम कहीं ज़्यादा, तो ये होता है हमारा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन।